बच जाने दो, कोई परवाह नहीं। हम अपना परेशान करे, हम गरीब लोग कहाँ पर परेशान करे। अब पैसा ले लो तुम हमारे पीछे। ये है उत्तर प्रदेश का बदायूं जिला। पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये जिला एक जमाने में सूफी संतों के लिए जाना जाता था। लेकिन इस जगह की इस पहचान से भी बड़ी पहचान यहां के खराब स्वास्थ्य विज्ञान आंकड़ों से मिलती है, जिसका कई कारणों से एक बड़ा कारण था खुले शौचालय। इस मुद्दे को गहराई से समझने के लिए यह जानना भी अनिवार्य है कि एक खुला शौचालय और एक मैला ढोने वाले का आम दिन कैसा होता था। इन शौचालय में जो परिवार के जितने भी सदस्य होते थे वो जो है इनमें टट्टी या शौच किया करते थे। फिर जो है जो वाल्मीकि महिला थी वो अपनी डलिया और मतलब जो एक लोहे का कड़ंगा टाइप जो है औजार लेकर के वो इसे जो है राख डाल के या मिट्टी डाल के इसको जो साफ करती थी। इन खुले शौचालयों को 3 लाख लोग इस्तेमाल करते थे और इन शौचालयों के गांव में होने से तकरीबन 6 लाख लोगों को बीमारियों से खतरा था। बदायूं जिले के कुछ 535 गांवों में लगभग 50,000 ऐसे शौचालय थे। हर ओर बदबू, उन पर मंडराते मक्खी मच्छर और जानवर आम नजारा था। इन गलियों में जहां से हम शायद गुजर भी ना पाएं, वो गलियां इनकी जिंदगी से पूरी तरह जुड़ी हुई थी और साथ में जुड़ी थी पेचिश, दस्त, पोलियो और पीलिया जैसी अनेक महामारी बीमारियां। और इससे बड़ा सच तो यह है कि इन मैला ढोने वालों के जीवन में यह विद्वेष भरा काम भी है और समाज का इनके प्रति द्वेष भी। तई बड़ी घिनौ पैदा भाई, मुँह बांध के तई डलिया उठाई, डलिया गिर गई। अब मैं मौजूदगी में है जिनके घर में पहले मेरा काम करो तई अब करे करा के डलिया उठा ले चलता है। पोंछ 5 दो भैया कपड़ा बदल के दूसरे फिर गए। तई डोकरी बोले करे आई, मैंने ना करना आई, अब ही रहेगा वो काम। तो बोले चल मैं बता दूँ बखरी, मैं चला तई बखरी बताई भैया पर्दा कर रहे हैं, डलियो धरे हैं चांद पे, करे हाँ कर रहे हैं काम। और इस घृणित काम को करके ये मैला ढोने वाले बहुत ही मामूली सी कमाई कर पाते थे और इस मामूली कमाई के साथ इन्हें इनाम में दूसरों की झूठन या छूत अछूत का भारी भेदभाव झेलना पड़ता था। दरवाजे से भीतर घुसर ना देते, गेट पर आखते बाटे कि अंदर मत ही भैया हम छे जाएंगे। जहाँ पर हम खड़े हो जाते था हम पानी मार के और धो देते कि यहाँ आप जो लोग खड़ी हुई गई। रोटी देव करते हैं तो दूर से ऐसे करके डाल देती है कि लो रोटी ले जाओ। ये हमारे समाज के दोहरे नैतिक सिद्धांत का उदाहरण था। मानवता की इस दुर्दशा के लिए कुछ न कुछ करना बहुत ही जरूरी था। जरूरी था इस प्रथा को भी खत्म करना और इस भेदभाव को भी खत्म करना। पर इस जीवन शैली, इससे जुड़ी बीमारियों और सामाजिक भेदभाव को बदायूं के निवासी पूरी तरह से अपना चुके थे। बदायूं जिले के सरकारी अधिकारियों ने इस जिले को श्राप से मुक्त करने की पहल की। जब गांव में जाकर हम लोगों ने देखा तो हमारे समझ में ये आया कि इसके हेल्थ और सैनिटेशन पर कितने गंभीर और विपरीत प्रभाव हैं। जब ह्यूमन एक्सक्रीटा एक घर में बिना साफ़ किए हुए पड़ा रहता है, उसी के बगल में शौचालय के बगल में ही खाना बनता है, घर में मक्खियाँ होती हैं जो इधर उधर जाकर बैठती हैं, तो ये कल्पना करना सहज ही है कि उससे कितने प्रकार की बीमारियाँ होती होंगी। और यदि एक गांव में 500 इस प्रकार के या 1000 इस प्रकार के शौचालय हैं तो पूरे गांव की क्या स्थिति होगी। और ये स्थिति
सिर्फ स्वच्छता पर सवाल नहीं था, बल्कि दफा 1993 के भी खिलाफ था। इसी आक्रोश में मैला धोने की प्रथा का अंत करने के लिए डलिया जलाओ अभियान शुरू किया गया। इस अभियान से डलिया के साथ इस प्रथा को हमेशा के लिए खत्म करने की पहल की गई है। इस जिले के सरकारी अधिकारियों की मेहनत से साल 2010 से यहां के गांवों में बहुत सुधार आया है। पर यह कर पाना उतना आसान नहीं था जितना लगता है। यहां के अधिकारियों के सामने दो बड़ी परेशानियां थीं। पहली, बदायूं जिले में से खुले शौचालयों को खत्म करना, और दूसरा, इन मैला ढोने वालों को रोजगार दिलाना, जिससे वो फिर से उसी गंदगी में न लौट जाएं। इन परिणामों को हासिल करने के लिए यहां के जिला प्रशासन ने एक पूरी योजना बनाई। ये योजना 4 स्तरों में बांटी गई। 1, खुले शौचालयों के विरुद्ध दल निर्माण। दूसरा, समस्या का फैलाव समझने के लिए जिला सर्वेक्षण। तीसरा, उपाय योजना। और चौथा, उपाय लागू करना। इस योजना के अंतर्गत पीढ़ियों से मैला ढोने का काम करते आ रहे लोगों की मानसिक स्थिति समझना जरूरी था और साथ ही उनकी जरूरतों को आंकना भी। फिर खुले शौचालय के आदी लोगों को उनकी इस आदत से पीछा छुड़वाना भी बहुत ही मुश्किल था। तब समस्या की गहराई को समझते हुए सरकारी अधिकारियों ने स्थिति सुधारने के लिए इस योजना में गांव के ही लोगों को शामिल करने का निर्णय लिया। इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले एक दल बनाया गया जो इस योजना पे काम करेगा। दूसरा कदम था सर्वेक्षण, इस काम की जटिलता पर रोशनी डालने के लिए। फिर इस परेशानी का समाधान तैयार किया गया और उसके बाद उसे लागू किया गया। डेली की प्रोग्रेस जो हमारा ब्लॉक लेवल का कोऑर्डिनेटर है वो फोन करके आपसे पूछेंगे। इस योजना की जटिलता समझने के लिए और फिर समाधान तैयार करने के लिए बनाई गई टीम ने गांव में घर घर जाकर मैला ढोने वालों से और खुले शौचालय इस्तेमाल करने वालों से खुलकर चर्चा की। अलग अलग विभागों से अधिकारियों ने अपने सदस्य भेजे, जिन्हें गांव में लोगों से खुले शौचालयों और मैला ढोने के मुद्दों पर बात करने के लिए कहा गया। अच्छा, बाकी बात अब जा बताओ, कोई आदमी ऐसा है बुराना में और पास जो तुम लोग। ये एक बहुत ही जरूरी कदम था, क्योंकि गांव वालों को समझाने के लिए उन्हीं में से किसी का चुनाव ही उन्हें इस परिस्थिति से अवगत करा सकता था और गांव वालों की बात को सरकारी अधिकारियों तक ला सकता था। पर जब इस योजना पे काम किया गया तो समझ में आया कि बरसों की प्रथा को यूं तोड़ना मुश्किल था। जिला प्रशासन को दोनों ही ओर से कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। सरकार की मदद कर रही है। भैया 10,000 से कम ना लगा लैटरिन। लैटरिन में कम से कम 10-15 हजार रुपए लग रहे हैं लैटरिन में। तो सरकारी 1,000 रुपए क्यों दे रही है? यहाँ से कितने गांव है रमजानपुर तक और शेखोपुर तक? जो अधिकारी आते हैं गाँव की। तो जब भी हम इस कार्य को किसी गांव में शुरू करते थे तो हमें दोनों ओर से विरोध का सामना करना पड़ता था। शुद्ध शौचालय जिनके यहाँ हैं वे कहते थे कि हमें या तो पूरा पैसा मिले शौचालय बदलने के लिए तभी हम कुछ करेंगे, और जो मैनुअल स्कैवेंजर हैं उनको वो कहते थे कि हमें सरकारी नौकरी या कोई अच्छा बड़ा रोजगार मिले तभी हम इस कार्य को छोड़ेंगे। तब ये बात तय हो गई कि अभी गांव वालों तक पहुंचने के लिए कुछ और तरीके लाने पड़ेंगे। जिला प्रशासन ने कम लागत के पानी के शौचालय बनाने पर काम किया। इस कार्य के लिए स्वच्छता अभियान शुरू किए। हर गली में रैलियां निकाली गईं और नुक्कड़ों पे योजना के लिए चुने प्रेरकों ने लोगों से बात की। गांव की दीवारों पे स्वास्थ्य, सफाई और बीमारियां जैसे पीलिया, पोलियो, मोतीझरा, पेचिश इत्यादि के बारे में संदेश लिखे गए। यहां तक कि गांव वालों को समझाने के लिए प्रभावी परिवारों से सदस्यों को उनके सम्मुख रखा गया। वहां के अखबारों में इस मुहिम के बारे में, इससे जुड़े अभियान और इसके असर के बारे में लिखा और इसे बढ़ावा दिया गया। हर तरह से कोशिश कर यह निश्चित किया गया कि गांव में खुले शौचालय बंद कर पानी के शौचालय बनाए जाएं।
जो गांव वाले फिर भी इस पहल का विरोध कर रहे थे, जिला प्रशासन ने इनके साथ कड़े साधनों का प्रयोग किया। इसके लिए दफा 1993 प्रयोग में लाई गई। कुछ ही समय में इस योजना का असर दिखने लगा और मैला ढोने वालों को इस कार्य को छोड़ अन्य कार्य सौंपे गए। इस योजना से गांव में बराबरी का माहौल बना। वहां न सिर्फ स्वास्थ्य सफाई व्यवस्था के दृष्टिकोण से बदलाव आया, बल्कि इस योजना ने जाति भेदभाव, छुआछूत की अनैतिकता को भी दूर कर दिया। अब तो जाए कि वे घर में बैठ जाएंगे, आए के जिस वासन में हम खाएंगे बा में खा लेते हैं और अच्छे व्यवहार है। अब तो हम और तुम सब बराबर हो गए, भेदभाव सब खत्म हो गए। अब काहे की छूत रही, काम धंधे गंदे तुम लोगों ने बंद कर दिए, अब सही हो। सरला ऐसे कई लाभ भोगियों में से एक है जिसे खुले शौचालयों को हटा देने के बाद एक नया जीवनदान मिला है। ऐसे कई परिवारों में से एक और परिवार है जिसमें मैला ढोने की प्रथा सालों से चली आ रही थी। रमजानपुर की सुनीता देवी एक ऐसी पीढ़ी से हैं जहां उन्हें अपनी सास से मैला ढोने की प्रथा मिली थी। अपनी पूरी उम्र उन्होंने लोगों का मल ढोया और शायद इनकी खुद की बेटी भी इसी प्रथा की भागीदार बनती, मगर इस जिले की सरकार की सकारात्मक सोच और दृढ़ निश्चय ने आज इस बच्ची का भविष्य बदल दिया। क्यों खुश है, अपने घर बना रहे हैं, अपनी अच्छी खा रहे हैं, अपनी सफाई से खा रहे हैं अपने हाथ से, और बाहर के खाने पता कोई जूठा दे रहा है, कोई कैसे दे रहा है, तो बात है हमें ना पसंद है। और अपने घर में हम चटनी से बना रहे हैं, नमक की रोटी बना कर हम चटनी से खा रहे हैं, अपने खा तो सफाई के रहे हैं अपने हाथ से। इस तरह से सरकार के सहयोग से मैला ढोने वालों को सम्मान की जिंदगी तो मिल गई, पर अभी और काम बाकी था। सरकार के लिए यह जरूरी था कि अब वो इन मैला ढोने वालों को रोजगार दिलाए, ताकि कोई भी मजबूरी इन्हें वापस उस जीवन में दोबारा न ले जा सके। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के तहत उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए गए। इस समुदाय के लोगों को पेंशन युक्ति के तहत पेंशन उपलब्ध कराई गई और राशन कार्ड भी जारी किए गए। उनके बच्चों का पाठशालाओं में दाखिला करवाया गया और छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई। वहां इन बच्चों को अपने उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा भी मिलने लगी और मिड डे मील के रूप में पौष्टिक आहार वाला भोजन भी। अब इस जिले के हर गांव में खुले शौचालय हटा पानी के शौचालयों का निर्माण होने लगा। और अब आप देखिए इधर अंदर जो है उसकी जो खुले में जो शौच पड़ा रहता था, अब ये सेरेमिक सीट में हमने इसको कन्वर्ट किया हुआ है। अब ये जो मानव मल है ये पूरा जाके एक सेप्टिक टैंक में स्टोर हो रहा है। ये सेप्टिक टैंक या तो सेप्टिक हो सकता है और या फिर जो है एक सोख्ता गड्ढा है जिसमें ईंट की हनीकॉम्ब चिनाई है। माहौल बदला, जीने के तरीके बदले, आपस के रिश्ते बदले और इस बदलाव को कायम रखने के लिए सरकार को भी बहुत कुछ ऐसे प्रावधान रखने होंगे जिससे ये बदलाव की लहर अब रुके ना। ये लगातार और प्रोएक्टिव ढंग से इनकी मॉनिटरिंग करना, इनकी देखभाल करना। एक एक मैनुअल स्कैवेंजर्स जो आइडेंटिफाई होगा उसको कई सालों तक मॉनिटर करेंगे, ये देखने के लिए कि वो उनको ऐसा माहौल दे दिया गया है या नहीं कि वो इस प्रोफेशन में दोबारा कभी लौट कर आए ही ना। अब से यहाँ की आने वाली पीढ़ी को कभी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा और न ही इस प्रथा से जुड़ी बीमारियों का। ये उजाला फैलना अभी बाकी है। जब बदायूं जिले में इतना बदलाव आ सकता है तो जरा सोचिए, सरकार और आपके सहयोग से हम कितने और जीवन बदल सकते हैं। अभी और बहुत सी डलियां जलानी हैं, बशर्ते हम अपने रोज के कार्यों में मानवता लाएं और अपने निर्धारित कार्यों से एक कदम और आगे बढ़ाएं।